उधर महेश शर्मा जी ने कहा है कि 3 महीने में टेंडर बुलाए जाएंगे और 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। ये सरकार की ज़मीन है और ये सरकारी डिसीजन है, तो इस पर किसी तरह की सियासत ना की जाए, किसी तरह की बयानबाजी ना की जाए। ये सियासत है या जो विरासत थी, जो हमारी लेगेसी है प्राइम मिनिस्टर्स की, उसको ठीक करने का एक कदम लिया है सरकार ने, इसी पर बयानबाजी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि हरियाणा के पलवल में एक मस्जिद के निर्माण में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा ने मदद की। खुलाफा-ए-राशिदीन नाम के इस मस्जिद में पहुंचकर एनआईए ने हवाला केस में मस्जिद के इमाम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक सलमान के पास दुबई से 70 लाख रुपए हवाला के जरिए आए थे, जिसका इस्तेमाल इमाम सलमान ने मस्जिद के निर्माण में किया। एनआईए ने मस्जिद से जुड़ी रसीदें और खातों की जांच भी शुरू कर दी है। एनआईए की टीम एक डीएसपी के मार्गदर्शन में उटावड़ में जो मरकज़ है, उस मरकज़ में कुछ जो संबंधित दस्तावेज़ों की और मौके की विज़िट करने के लिए आई थी। इसमें करीब 4 सदस्यीय टीम थी। उस टीम ने अपनी यहाँ पे कुछ जांच की है और कुछ जो विटनेस थे उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। हरियाणा के पलवल में एक गांव है उटावड़। उटावड़ गांव की ये विशालकाय जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसी मस्जिद पर आरोप है, इसी मस्जिद के इमाम पर आरोप है कि उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग के जरिए इस मस्जिद का निर्माण कराया है। हालांकि अभी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर जांच कर रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी फंडिंग कब से यहाँ पर की जा रही थी, क्योंकि जो इस मस्जिद के इमाम हैं सलमान, उनकी गिरफ्तारी की गई थी पिछले महीने और उसके बाद उनसे पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया गया और एनआईए ने उसके बाद कई सारे दस्तावेज और यहाँ पर आकर कई सारी चीज़ें यहाँ से इकट्ठा की हैं, क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण काफ़ी समय पहले से किया जा रहा था, क्योंकि जो स्थानीय गाँव वासी हैं उन लोगों ने यहाँ पर लगभग 10 एकड़ की ज़मीन यहाँ पर दी थी और मिलजुल कर यहाँ पर दान किया जा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी फंडिंग, ये जो सवाल इस वक्त जो आरोप लगे हैं वो सलमान पर लगे हैं, क्योंकि सलमान का परिवार हालांकि काफ़ी पुराना बताया जाता है पूरे इलाके में, क्योंकि वो इस मस्जिद के इमाम भी हैं और दिल्ली में निजामुद्दीन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो इलाके के लोग हैं वो खुद हतप्रभ है, हैरान हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत पुराना परिवार है। इलाके के लोगों का कहना है कि ऐसा शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में फंडिंग अगर वहाँ से हुई है, क्योंकि सलमान जो है कुछ समय पहले विदेश यात्रा पर थे, तो उसके दौरान ही लश्कर-ए-तैयबा के लोगों से संपर्क में आने के बाद उनको इतनी बड़ी फंडिंग मुहैया कराई गई है। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस वक्त पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनके पास कई तरह के सबूत हैं, जिसके बाद अब इलाके के यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और उनका जो ख़ास तौर से मैं दिखाना चाहूँगा इस पूरी मस्जिद को। ये काफ़ी बड़ी विशालकाय मस्जिद है, क्योंकि इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है और उटावड़ इलाके में इससे पहले इतनी बड़ी मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन इतना भव्य निर्माण होने के बाद अब उस पर सवाल उठने लगे हैं और एक बहुत बड़ा सवाल है, वो है 70 लाख की फंडिंग लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन के द्वारा। लेकिन फ़िलहाल इलाके के लोग जो है इस पूरे मामले पर खुद ही हैरान है, क्योंकि इस आरोप संगीन है। तो लोगों का कहना है कि अभी मामले की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी कर रही है, तो वो जनता की तरफ से और इलाके के लोगों की तरफ से पूरी तरह से जाँच एजेंसियों को सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बात उन्हें नहीं पच पा रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, पलवल। मैं मुसलमान समुदाय से क्या आग्रह करता हूँ कि आपका लश्कर-ए-तौयबा की बनी हुई है तो ये नाजायज़ है। जिसने हमारे देश में खून किया है उनके पैसे से बनी है, तो आज नहीं तो कल कोई तोड़ देगा, आप ही तोड़ दीजिए, ऐसा कहूँगा। परंतु ये पहले एनआईए को सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, अब कोर्ट में इसको सिद्ध होना पड़ेगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरा दारोमदार एनआईए के सर पर मढ़ दिया है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा जो आरोप आपने लगाए हैं। दीपक बिष्ट हरियाणा के पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, वहाँ लोकल्स का क्या कहना है? क्या वो ये मानते हैं कि एनआईए जो कह रहा है उसमें कोई सत्य है, या उनका जो नैरेटिव है बिल्कुल अलग है, इससे हटकर है?
बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर की छत्तीस बिरादरी है, हम वहीं पर हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीस बिरादरी के, और इनका यही कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं इमाम सलमान खान पर वो ये पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप लोग यहाँ पर छत्तीस बिरादरी से जुड़े हुए हैं, आप ये बताइए जो इमाम साहब पर आरोप लगा है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है, लश्कर तैयबा एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जिसका फंडिंग यहाँ पर आया है हवाला के जरिए 70 लाख की फंडिंग, क्या ये सही हो सकता है? ये ऐसे कुछ नहीं हो सकता जी। मैं प्रजापति समाज से 360 गांव का चौधरी हूँ, रमेश चंद, और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जो परंपरा है, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के रहते हैं, और जो ये महजिद के लिए रकबा दिया है ये 36 बिरादरी का है, और 36 बिरादरी की ही मीटिंग हो के, और ये मीटिंग में मतलब है कि पास हुआ कि इसको हम महजिद के लिए दे रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सलमान खान पर जो आरोप लगा रहे हैं ये हमारे हिसाब से सारे गलत हैं। आप क्या कहेंगे मौलाना साहब, जो आरोप लगे हैं कि 70 लाख की फंडिंग यहाँ पर हुई? मैं चौधरी लखू बेबीपुर से, मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर, मेरा पुराना गांव ये है। ये 36 बिरादरी और 13 गांव इकट्ठे हुए, 13 गांवों की ज़मीन है। ये ना तो कोई रजिस्ट्री करवाई सलमान के नाम, ना उसको एक घर के लिए देनी, एक सामूहिक जगह के लिए नहीं देनी है, और सबने 36 बिरादरी ने इसमें पैसा लगाया है, ना कि एक ने लगाया। ये सरासर झूठ है, इसमें कोई सलमान का कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है जो कि कहीं कोई, और फिर सलमान से ही नहीं, मेरा मानना यह है मेवात का कोई भी आदमी पाकिस्तान से कोई लिंक ही नहीं रखता, नहीं रखा, नहीं रखेगा। ये सरासर झूठ है। तो दीपक आप इनसे पूछे कि आरोप क्यों लग रहे हैं? पाकिस्तान क्या वहाँ पे शहीद वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ये सरासर झूठ। तो जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, वो आरोप लगा रही है कि इस तरह की फंडिंग हुई है, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो कोई जरा भी कोई सबूत ऐसा नहीं है। अगर जो कि वहाँ से उनका कोई तार मिला हुआ हो और कोई लेना देना करा हो, कोई यहाँ आया हो, कोई यहाँ से गया हो, एक जरा भी कोई इतना भी वो सबूत यहाँ कोई नहीं है। कितना समय यहाँ पर रहते हैं सलमान? ये जनाब 8 दिनों में भी आवे है, महीना में भी आवे है। और वो यहाँ मतलब हिसाब किताब के लिए जो गरीब आदमी यहाँ काम करे है, मतलब उनके पैसा के हिसाब किताब करने के लिए यहाँ आते जाते रहे सलमान। असलियत ये है जी, हम हिंदुस्तान की ज़मीन में से पैदा हुए हैं, और यही ज़मीन में एक दिन हमने मिलना है। और जब भी मतलब हिंदुस्तान की ज़मीन है, मतलब जो है प्यास लगी है, तो मतलब जो है मुसलमान के खून से मतलब जो है इसकी प्यास, या ज़मीन की, हिंदुस्तान की ज़मीन की प्यास बुझी। आज हम हाफिज शहीद को मतलब जो अच्छा आदमी माने, ये हमारे समाज और शरीयत के खिलाफ है। जो आदमी गलत है हम उसको गलत मानते हैं, जो अच्छा है उसको हम अच्छा मानते हैं। ये जो 10 किला या 10 किला की मतलब जो है बाउंड्री है, इसमें ना मतलब जो है गलत आदमी मतलब जो है बढ़ सके, और ना ही मतलब जो है इसमें गलत आदमी का पैसा लगता है। जो आरोप लगे हैं काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि इमाम साहब हैं वो यहाँ पर काफ़ी समय से, काफ़ी पुराने रहे हैं आप लोगों के, लेकिन जो 70 लाख की फंडिंग है और एक आतंकी संगठन करता है, तो बहुत बड़ा सवाल आप लोग जो इतने समय से इस मस्जिद को निर्माण करा रहे हैं। असलियत ये है, असलियत तो ये मतलब जो है सच तो कि जिस दिन मतलब जो है ये 84 गाँव की 36 बिरादरी ने और सातों जात ने ज़मीन मतलब जो है मस्जिद के लिए मतलब जो है वक़्फ़ करी थी, उस दिन मतलब ये भी तय होगी थी कि भाई जिसका इस पर कब्जा है मतलब जो है ना अपने अपने मतलब जो है दुकान और मकान हटा लेना। जब इसमें काम शुरू हो गया और उनसे हम कहने लगे कि मतलब जो है ना भाई अगर तुम मतलब जो है अब यह मस्जिद की जगह में मतलब जो है राइस रखो हो और तुम यहाँ में रहो हो, तो अब तुम्हारा रहना बिल्कुल यहाँ गुनाह है, तुम्हारी ऊपर पकड़ होगी। बिल्कुल। जो तो दीपक आप ये कह रहे हैं कि ये जमीन का फसाद है, क्योंकि इन्होंने जमीन मुहैया की थी मस्जिद के लिए, तो इस जमीन का फसाद है कि जो लोग वहां पर बैठे थे, जगह घेर के बैठे थे, वो लोग ये बवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जानते हैं कि ये जो मस्जिद बनने का जो फंडिंग है, ये जो पैसा है, ये 70 लाख रुपया आया कहाँ से? क्या इन्होंने कभी पूछा, जिन पर आरोप है, जो इमाम सलमान इन पर आरोप है, कभी इन्होंने पूछा कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये 70 लाख की फंडिंग का सवाल है, क्योंकि इसमें काफ़ी